बृग ग्यर्भ 7-8-34। कल सवेरे रीडिंग से प्रस्थान करते वक्त एक बार फिर प्रधान देवालय देखने की इच्छा हुई। पहले लिखने में हमने गलती की। उत्तर ओर 3 देवालय हैं, जिनमें सबसे पश्चिम वाला मैत्रेय देवालय कहा जाता है। बाकी 2 गुसोई रव नुस्मा और गुसुंग रव शरम कहे जाते हैं। दूसरी बार जाने का मतलब था उन पुराने चित्रपटों को एक बार फिर देख लेना, लेकिन इस वक्त वहाँ मठ के भिक्षु बैठे पाठ करते और सत्तू खाते थे। इन चित्रपटों को यहाँ के लोग ग्यरथंग यानी भारतीय चित्रपट कहते हैं। इनकी संख्या 16 है। कुछ छोटे चित्रपट भी भारतीय ढंग के हैं। सन 1239 में चंगेज खां के सेनापति 2-3 रीडिंग मठ को जला दिया था, इसलिए उससे पहले की चीज़ों में ये चित्रपट और कुछ ही और चीज़ें हो सकती हैं। उसी समय उक्त सेनापति ने ग्यरलखंग को भी जलाया था। ग्यरलखंग के बारे में लिखते वक्त मैंने लिखा था, कहते हैं तुर्कों के युद्ध के समय मंदिर में आग लगा दी गई थी। समझ में नहीं आता तुर्क कब इधर आए। अब मालूम होता है ग्यरलखंग का पहला नाम ग्यरलखंग यानी राजगृह था। वहाँ का पाषाण स्तंभ भी इस बात की पुष्टि करता है। तुर्कों से वहाँ के लोगों का मतलब मंगोल लोगों से ही है। मंगोलिया की ओर आने वाली सेना का रास्ता भी तो इधर से ही था। रीडिंग से चलते वक्त आकाश मेघाच्छन्न था। आगे चलने पर बूंदाबांदी भी शुरू हुई। रास्ते में एकाध जगह चमड़ी के हलों से खेत जोते जाते देखे। यह शायद हमारे यहाँ के माघ पूस की जुताई की भांति खेत को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए होगा। 12 बजे हम फिर फुंदो के घाट पर पहुँचे। उतरने में बहुत देर न लगी। उस दिन फुंदो ही में रहना था। स्तम्भलुंग से लिए दोनों आदमियों को छोड़ना था, इसलिए एक आदमी की ज़रूरत थी। गंदन छोकोर के लिए 9.5 सांग प्राय 2.5 तय हुआ। सीधे जाने से 2 दिन का ही रास्ता है। आज लंबी मंजिल थी और छाला की बड़ी जोत को पार करना था, इसलिए 7 बजे ही रवाना हुए। आखिरी 5 मील के रास्ते को छोड़ बाकी पहले ही वाला रास्ता था। नए रास्ते में रेन चेन ब्रग रत्नशिला मठ मिला। हमारा नया नौकर जल्दी गंदन छोकोर पहुंचाकर लौटना चाहता था, इसलिए वह नाक की सीट पर आगे आगे खच्चर ले जा रहा था। सामने एक पहाड़ पर कुछ स्तूपों सहित एक मठ देखा। उसने समझा यही पोतो है और हमें लेकर 3 बजे वहाँ पहुँच गया। पूछने पर मालूम हुआ यह तो बृग ग्यर्भ यानी कि पृष्ठशिला विहार है। इस मठ का संस्थापक ब्रह्म ग्यर्भपा डोमतोन के शिष्य पोतोपा 1027 से 1104 ईस्वी का समकालीन था। इस प्रकार मठ की प्रथम स्थापना 11वीं सदी में हुई थी, पर उस समय का मठ कुछ नीचे था। आजकल इस मठ में एक अवतारी लामा रहता है। इससे पहले का तीसरा लामा बड़ा सिद्ध समझा जाता था। उसी की समाधि वाले घर में हम लोगों का आसन लगा। समाधि नहीं, एक छोटे से स्तूप के अंदर लामा का मृत शरीर ही पद्मासनासीन रखा हुआ है। इस प्रकार के सुरक्षित रखे मृत शरीर को यहाँ वाले मरदोंग कहते हैं। मर जाने पर शरीर को नमक के भीतर रख दिया जाता है। 2 महीने में शरीर सूख जाता है। फिर शरीर पर एक प्रकार का लेप करके स्तूप में रख दिया जाता है। किन्हीं किन्हीं स्तूपों में छोटे छोटे छिद्र रखते हैं, जिसमें लोगों को लामा का दर्शन होता है। हमारे पास के मृत लामा के स्तूप का छिद्र काफ़ी बड़ा है। हमने लैंप की रोशनी में
फ़ोटो लेने की कोशिश की। देखें सफलता हो तब। लासा 10/8/24। परसों शाम को मुझे लासा लौट आना पड़ा। मैंने 1 सप्ताह और बाहर ही रहने का विचार किया था। पोतो, गंदन चौकोर, यारबा जैसे मठ तथा भोट सम्राटों के समय के 2 पाषाण स्तंभों को देखना जरूरी था। किंतु परसों सवेरे हमारे सोनम गंज से फिर से पागलपन आ गया। उसने और जगह जाने से इनकार ही नहीं कर दिया, बल्कि वह अपनी लंबी तलवार पर हाथ रखने लगा। वोट में वैसे भी मनुष्य का प्राण बहुत मूल्य नहीं रखता, और यह आदमी तो मनखम प्रदेश का रहने वाला है, जहाँ पर लोग मृत्यु से खेल करते हैं। इन्हीं कारणों से दीर्घ और कठिन चढ़ाई चढ़कर प्राय 30-32 मील की दौड़ लगा 8 अगस्त को मैं लहसा चला आया। तुम्हारा राहुल सांकृत्यायन। यहाँ पर मेरी तिब्बत यात्रा का पहला खंड पूरा होता है।